भारत का डिजिटल साम्राज्य अब अफ्रीका तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि तकनीकी, सांस्कृतिक और सामरिक रूप से ऐतिहासिक रही है। जहां भारत ने अफ्रीकी जमीन पर अपने डिजिटल यूपीआई का डंका बजाया, वहीं घाना ने पीएम मोदी को दिया अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। आज हम आपको बताएंगे कैसे ये द्वारा बना भारत की सॉफ्ट पावर और टेक्नोलॉजी का बड़ा प्रतीक। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही घाना की राजधानी एक्रा पहुंचे, वहां राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। जुबिली हाउस में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर मिला और यहीं हुआ दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक। इसके बाद पीएम मोदी को घाना का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना प्रदान किया गया। यह सम्मान किसी भारतीय प्रधानमंत्री को पहली बार मिला है। यह दर्शाता है कि अफ्रीका में भारत की प्रतिष्ठा कितनी ऊंची है। भारत और घाना के बीच कुल 4 अहम समझौते MOUs पर हस्ताक्षर हुए। पहला संस्कृति समझौता, इसमें दोनों देशों के बीच कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को साझा किया जाएगा। भारत के शास्त्रीय संगीत और योग को घाना में बढ़ावा मिलेगा। दूसरा मानक सहयोग, भारतीय BIS और घाना के स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के बीच मानकीकरण, सर्टिफिकेशन और क्वालिटी में सहयोग। तीसरा, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग। भारत का ITRE और घाना का ITM पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा और रिसर्च के लिए एक साथ काम करेंगे। पांचवा, संयुक्त आयोग की स्थापना, जिससे हर साल उच्च स्तरीय बैठकें होंगी, जिससे सहयोग का मूल्यांकन और विस्तार हो सके। लेकिन इन सब के बाद पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत अब घाना के साथ भारत UPI टेक्नोलॉजी साझा करेगा। घाना अब भारत की तरह डिजिटल पेमेंट्स की ओर तेजी से बढ़ेगा, यानी सिर्फ एक QR कोड से ट्रांजैक्शन। ये सिर्फ तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि ये डिजिटल डिप्लोमेसी है, जिससे भारत आज दुनिया का टेक गुरु बनता जा रहा है। पहले UAE, सिंगापुर, फ्रांस जैसे देशों में UPI लॉन्च हुआ और अब अफ्रीका की बारी है। इससे क्या बदलेगा, ये भी जान लेते हैं। दरअसल इसके घाना की जनता को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल पेमेंट सिस्टम मिलेगा। भारत के फिनेटेक स्टार्टअप्स को अफ्रीका में नए अवसर मिलेंगे। चीन की अफ्रीका में बढ़ती डिजिटल पकड़ को सीधी चुनौती। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति महामा के साथ रक्षा और आतंकवाद पर साझा रणनीति पर बात की। दोनों देशों ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, इसे जड़ से खत्म करना होगा। भारत अब घाना के साथ रक्षा प्रशिक्षण, हथियारों की तकनीक और सीमा सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएगा। सिक्योरिटी थ्रू सॉलिडेरिटी, यानी एकजुटता के साथ सुरक्षा, यही मंत्र रहेगा भारत और घाना के बीच। अब सवाल यह है कि क्या यह चीन के लिए संदेश है? जवाब है बिल्कुल हां। अफ्रीका में भारत अब सिर्फ सॉफ्ट पावर से नहीं, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी से भी अपनी जगह बना रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत और घाना का व्यापार $3 अरब पार कर चुका है। 900 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने घाना में करीब $2 अरब का निवेश किया है। लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में व्यापार को डबल करना। भारत के लिए घाना गोल्ड, कोको, बॉक्साइट जैसे संसाधनों का बड़ा स्रोत है, वहीं भारत के लिए एक विशाल मार्केट भी। पीएम मोदी ने घाना को याद दिलाया कि भारत की G20 अध्यक्षता में ही अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता मिली। ये भारत के ग्लोबल साउथ नेतृत्व को दर्शाता है। अफ्रीका को G20 की मुख्यधारा में लाने में भारत सबसे आगे रहा है और यही आज मोदी डिप्लोमेसी की पहचान बन चुका है। खैर, जब भारत की डिजिटल क्रांति अफ्रीका तक पहुंच गई है, जब भारतीय प्रधानमंत्री को अफ्रीकी देश का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है और जब भारत हर मंच पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात कर रहा है, तो अब हमें कहने में गर्व होना चाहिए, भारत बन रहा है असली विश्वगुरु। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में भारत का डंका और जोर से बजे, तो कमेंट करें कि गर्व है भारत पर।